कंगना थप्पड़ कांड, कथित आरोपी कुलविंदर कौर को होगी कितनी सजा? क्या है कानूनी प्रावधान? पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत फिलहाल हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से सांसद बन चुकी हैं। कंगना ने जीत को लेकर काफी सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन बीते कुछ दिनों से वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए अपने साथ हादसे को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। सबसे पहले तो आई एम सेफ। जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? नमस्कार, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बीते दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत बदसलूकी का शिकार हो गई। कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ महिला गार्ड ने चेक इन के दौरान थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद सीआईएसएफ ने खुद मोहाली पुलिस को कुलविंदर कौर के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई है। दूसरी ओर सीआईएसएफ खुद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कर रहा है, लेकिन इस बीच इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि कंगना रनौत को कथित रूप से थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला कुलविंदर कौर को कितनी सजा हो सकती है। क्या इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों लागू होगा? इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है सेक्शन 223 और इसमें क्या कानूनी प्रावधान है। आईपीसी की धारा 223 में किसी को जानबूझकर चोट या नुकसान पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि अगर किसी ने जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई है तो उसके खिलाफ 323 के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं चोट से मतलब हल्की चोट से है, जैसे खरोंच, हल्के घाव, मामूली चोट इत्यादि। धारा 323 के तहत अपराध साबित करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसका मतलब यह है कि पीड़ित को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई हो, चोट पहुंचाने के पीछे कोई विशेष उद्देश्य रहा हो। दूसरा, शारीरिक नुकसान, यानी कि पीड़ित व्यक्ति को चोट की वजह से शारीरिक नुकसान होना चाहिए, जैसे कट, खरोंच या इस तरह का और कुछ निशान। तीसरा, अचानक उत्तेजना ना हो, मतलब यह है कि आरोपी ने अचानक उत्तेजना में ऐसा ना किया हो या आरोपी को ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया हो, यानी कि हमला पूरी तरह से सोच समझकर और पूर्ण नियोजित तरीके से जानबूझकर किया गया हो। टीवी 9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट आशीष पांडे का कहना है कि थप्पड़ मारने की स्थिति में आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यह उन स्थितियों पर निर्भर करता है कि थप्पड़ किन परिस्थितियों में मारा गया। थप्पड़ मारना अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 323 कहता है, अगर कोई किसी को जानबूझकर नुकसान या चोट पहुंचाता है तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। हालांकि अगर शख्स ने बदसलूकी की हो और फिर सामने वाले शख्स ने इसको लेकर पलटवार किया हो, यानी कि उसने ऐसा कुछ रिएक्शन किया हो, तो ऐसी स्थिति में सजा को बदला भी जा सकता है और केस भी खारिज हो सकता है। बहरहाल देखना होगा कुलविंदर को लेकर मामले में क्या कुछ और सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ और करें लाइक और सब्सक्राइब।